मुद मंगलमय संत समाज, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, माँ गंगा की पवित्र गोद में बैठे हुए समस्त भाग्यशाली बंधुओं, माताओं, बहनों, मंचस्थ हमारे जो संगीतज्ञ बंधु हैं, आओ इस व्यास पीठ से सबको एक बार कोटिशाह नमन करते हुए निवेदन करूंगा, हमारे राष्ट्र का मंगल हो, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का मंगल हो। ऐसी मंगल कामना को लेकर के 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन उच्चारण करें कि हमें जो है भगवान की कथा में प्रवेश मिल जाए। सबसे पहले तो आज समाज में जरूरत है प्रवेश की, चाहे वो सत्संग की कक्षा हो और चाहे वो श्री रामचरित मानस में प्रवेश हो, चाहे श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो या अच्छे लोगों के हृदय में प्रवेश हो। ये तभी हो पाता है जब अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं। जय हो। और ये सत्संग भी जो मिल रहा है अनेक जन्मों को के पुण्यों का प्रत्यक्ष फल है। ऐसे स्थान पर आना बड़ा कठिन है, आ भी जाए तो कुछ पाना बड़ा कठिन है, पा भी जाए तो घर तक ले जाना बड़ा कठिन है, और घर तक भी लेकर जाए तो जीवन में उतारना तो बहुत कठिन है। तो आओ सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ नाम उच्चारण करें, क्योंकि हमारे संतों ने नाम की महिमा बहुत गाई है। अयोध्या में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सारी महिलाएं एकत्रित हुई और उन महिलाओं में महारानी कौशल्या को अध्यक्ष बना दिया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस संसार में सबसे बड़ा काम किसके पुत्रों ने किया है। अध्यक्ष को बाद में बोलना था, लेकिन जब बड़े काम की बात सुना तो मैया स्वयं खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे राम से बढ़कर के इस दुनिया में किसने बड़ा काम किया है। बोल पड़ी, कहा अस अचरज कहूं सुने न पावा, रघुबर सागर से तू बंधावा। मेरे राम ने इतने विशाल समुद्र में पुल बंधवा दिया है, इससे बड़ा काम है कोई किसी का। लेकिन वहीं पर हनुमान जी महाराज की मां अंजना बैठी थी, खड़ी हो गई। किसी के पुत्र ने पुल बंधवा दिया तो बहुत बड़ा काम, लेकिन मेरे पुत्र को देखो। लोगों ने कहा, आपके पुत्र ने क्या किया है। अंजना ने कहा, अस अचरज कहूं सुने मुन काना, सागर नांगी गयो हनुमाना। जिस समुद्र में पुल बंधवाया है उस समुद्र को मेरे पुत्र ने एक छलांग में नांग लिया है। बोलो भाई, किसका बड़ा काम है। लोगों ने कहा, नहीं, हनुमान जी का बड़ा काम है। तब तक वहीं पर अगस्त जी की पत्नी लोपामुद्रा बैठी थी, वो भी खड़ी हो गई। किसी के पुत्र ने पुल बंधवा दिया, किसी के पुत्र ने छलांग लगा लिया, लेकिन मेरे पति को देखो। आपके पति ने क्या किया। उन्होंने कहा, मेरे पति ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र को ही पी लिया है। अस अचरज कहूं सुने न काना, सिंधु अगस्त कीन जल पाना। लोगों ने कहा, ये तो बहुत बड़ा काम है, समुद्र को पी लिया जाए एक चुल्लू में। लेकिन वहीं पर हमारे कब कुल चूड़ामल कल पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मां बैठी थी हुलसी। उन्होंने कहा, भाई, किसी के पुत्र ने पुल बंधवा दिया है, किसी के पुत्र ने छलांग लगा लिया है, किसी के पति ने पी लिया है, लेकिन पीने के बाद भी तो कुछ कीचड़ काचल बचा होगा।
आज इस कलिकाल के लोग चाहते हैं कि हमको जूता मोजा ना उतारना पड़े, काम हमारे सब हो जाए। क्यों भाई? माँ हुलसी ने कहा मेरे पुत्र ने ऐसा रिसर्च किया है कि अगर एक बार दुनिया वाले उसका प्रयोग कर दे तो ना उनको पुल की जरूरत पड़ेगी, ना छलांग लगाने की, ना पीने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या है? कहा बस नाम भगवान का आश्रय लेना है। नाम भगवान का आश्रय कहा? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कहा नाम लेते भव सिंधु सुखाही। केवल नाम ले लेने से वो समुद्र सूख गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाहे, करहु विचार रे सुजन मन माही। करहु विचार सुजन मन माही। इस संसार सागर को, भव सागर को पार करने के लिए सब परेशान हैं, सब चाहते हैं मैं आसानी से पार कर जाऊं। तो चारों युगों में नाम की महिमा बताई गई, लेकिन इस कलिकाल में नाम की बड़ी विचित्र महिमा है। विश्वास से, श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से, राग से, और कहते हैं ना भी राग हो तो अनुराग से। तो आओ सब लोग दोहराएं, फिर जैसे भी प्रभु की इच्छा होगी कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। सब लोग हमारे साथ गाइए मस्ती के साथ। जय। ना धेला लगता है, कोई टैक्स नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई रसीद नहीं है, बस आपकी आस्था, आपका विश्वास ही वह नाम का प्रभाव बनाएगा। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता, सभी लोग ताली बजा के मस्ती के साथ। कैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। भजन किया अंजनी दुलारे, ओ तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, वो तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, ओ तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, वो तो बन गए राम के प्यारे। राम नाम का स्वाद चखो, राम नाम का स्वाद चखो, अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो, अमृत सा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम का स्वाद देख लो कैसा लगता है। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन
कसाई। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। ना ढीला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना ढीला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान की अहत की कृपा व्यक्ति के कई जन्मों के संस्कारों का ये प्रत्यक्ष फल है जो आप सभी लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं। जिस भूमि पर जिस स्थान पर बैठे हो यहां आना बड़ा कठिन है। बहुत भाग्यशाली बंधुओं आप आते हैं। याद रखना ये सत्संग की महिमा हमारे वेदों ने हमारे संतों ने जो बताया है वो बहुत ही महत्व की है। ये श्री रामचरित्र मानस जो ग्रंथ हम आप सभी लोग पढ़ते हैं, इसका दर्शन करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं ना, ये रामचरित्र मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ को, इस चौपाई को गाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जय हो। इसी चौपाई को लोग एयर कंडीशन के बंगलों में गाते हैं। इस पर बड़े बड़े विद्वान लोग रिसर्च करते हैं। और इसी चौपाई को एक किसान भी हल चलाता है और गाता रहता है, मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी। इस ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए कुछ खास बातें व्यक्ति में देखी जाती हैं। पहली चीज तो इस ग्रंथ के लिए जिसकी कथा है उसके लिए हमारी श्रद्धा कैसी है। दूसरी बात हमारा संबल कैसा है। तीसरी बात हमारा संग कैसा है। तभी तो ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल पाएगा। श्रद्धा, संबल और संग। और चौथी बात भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य अनुराग प्रीत जो है होना आवश्यक है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति। उनके लिए मानस सुगम नहीं है। जिनमें चारों वस्तुएं नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अगम है। तिनका मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जय। भगवान हमें प्रिय लगने लगे। ध्यान रखना, ये कब होगा? जब संसार के जितने रस हैं वो सब हमको फीके लगे। तब राम रस, राम कथा रूपी जो अमृत है वो हमको मीठा लगे तो समझ लो कि ये संसार के जितने रस हैं वो सब हमको फीके लगने लगेंगे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया, भगवान को पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है निराभिमानिता की। मान ना हो, ना घर का मान हो, ना संपत्ति का मान हो, ना फैक्ट्री का। इस अभिमान को त्यागो। यदि जीवन में चाहो सुख शांति लाभ लूटना तो निज बड़प्पन की वासनाओं को तुम त्याग दो।
अनुभव जनित अखंड रस पीना है तो प्रेम पथिकों के चरणों में शीश डाल दो। जय हो। भगवान को बिठाना है यदि मन मकान मंदिर में, ये हृदय क्या है? मंदिर है। भगवान को बिठाना है यदि मन मकान मंदिर में तो पहले ही महान अभिमान को निकाल दो। जय हो। भगवान में 4 अक्षर और अभिमान में भी 4 अक्षर। भगवान रहेंगे तो अभिमान आ नहीं सकता है, और अगर अभिमान आ गया तो भगवान लाखों कोस दूर रहेंगे। गुमान गोविंद ही भावत श्री हनुमंत लाल जी महाराज करते सब कुछ हैं, लेकिन कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं है, ना ही कर्मफल की इच्छा है। हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम करना तो नहीं चाहते हैं सत्कर्म पुण्य, लेकिन पुण्य का फल भोगना सब चाहते हैं, और पाप करके पाप का फल नहीं भोगना चाहते हैं। पुण्य ना करके पुण्य का फल चाहते हैं, पाप करके पाप का फल नहीं चाहते हैं। ये कहां संभव है? भगवान कहते हैं हमें अगर प्रिय है इस संसार में कोई तो हनुमान। हनुमान का मतलब जिसने अपने जीवन से मान का हनन कर दिया हो। भगवान श्री राम ऐसे व्यक्ति की अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान श्री राम ने अगर प्रशंसा किसी की किया है तो उनका नाम है श्री हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार सब लोग वंदना करें, फिर थोड़ी देर में कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जीवन में अभिमान कितना दुखदाई, कितना खतरनाक है। आओ सब गाएं मस्ती के साथ कि महावीर विनय बऊ हनुमान, आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान श्री राम हनुमान की प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखना, मैंने निवेदन किया गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान श्री राम और लंका के राक्षसों में लड़ाई चल रही थी, ध्यान देना जरा। और शाम को जब लड़ाई करके सैनिक लौटते थे ना, तो राम जी सबसे पहले वो पूछते थे कि बोलो हनुमान कहाँ है। जो भी आता है उससे पूछते हैं हनुमान कहाँ है, बताओ हनुमान कहाँ है। 4, 6, 8 दिन पूछा होगा, और लोग तो नहीं बोले, लेकिन सेना में सबसे बूढ़े जामवंत जी थे। जामवंत जी ने जाकर के कहा, प्रभु अगर यही रवैया आपकी बनी रह गई तो लंका की लड़ाई जरा भारी पड़ेगी। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहा सरकार हमारे साथियों में एक चर्चा का विषय चल रहा है, राम जी के लिए तो सब कुछ हनुमान ही है, हम लोग तो मुनाफे में जान दे रहे हैं। इसलिए सरकार कभी कभी सुग्रीव का नाम ले लिया करें, कभी कभी अंगद का नाम ले लिया करें, प्रभु बुढ़ापे में कभी कभी मेरा भी नाम ले लिया करें। जय हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा जामवंत चाहता तो हूं सबका नाम लूं, लेकिन ये जितने आते हैं सब कहते मैंने उसको मारा, मैंने उसको पछाड़ा। और हनुमान से जब पूछा जाता है बेटा हनुमान बताओ समुद्र कैसे नांग गए, तो कहते चले गए, जैसे कोई छोटा सा गड्ढा था जो चले गए।
फिर पूछा जाता है बगीचा कैसे उखाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा महाराज उखड़ गया होगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। फिर पूछा जाता है लंका कैसे जला दिया? हनुमान जी ने कहा महाराज कोई हमारा इसमें दोष नहीं है, सावधान है, ज्ञानियों में गगन है ना, सोचा पहले बयान ले ले, फिर बाद में कोई चार्ज लगा करके निकाल न दे, इसलिए पहले से सावधान। महाराज मैंने लंका नहीं जलाया है, फिर ये किसने जला दिया? कहा सरकार लंका जलाने में 4 व्यक्तियों का हाथ था। पहला था सीता माता का संताप, दूसरा था रावण का पाप, तीसरा था आपका प्रताप, और चौथा राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा महाराज चौथे थे हमारे बाप। जय हो। पवन देवता हर प्रेरित अवसर चले मरुत, मैं निर्दोष हूं सरकार, मैंने कुछ नहीं किया। और सरकार सत्य बात तो ये है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता हो और ड्राइवर की अगली पहिया से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? राम जी ने कहा ड्राइवर की, और किसकी है? हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर पिछली पहिया तले आकर के कोई अपना जान दे दे तो? राम जी ने कहा फिर ड्राइवर का कोई दोष नहीं हो, निर्दोष माना जाता है। हनुमान जी ने कहा तो सरकार फिर इसी पर निर्णय कर दो, लंका में जितने भी एक्सीडेंट हुए सब हमारी पिछली पहिया से। हाथ से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछुक। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त हमको प्रिय हैं, ऐसे भक्तों की मैं प्रशंसा करता हूं। राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना, महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना, राम जासो जस आप बखाना। भगवान को हनुमान अच्छे लगते हैं, अभिमान। एक पौराणिक कथा मुझे याद आ गई, मैं आपको बता करके आगे बढ़ूं। भगवान एक बार क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, झांकी जरा देखना, लक्ष्मी दबा रही है पैर। इतने में नारद जी बीणा लेकर के कहीं जा रहे थे। नारद जी को लगा कि भगवान पास में है, चलो भगवान को प्रणाम करते चलें। नारद जी गए, जैसे पास में गए तो लक्ष्मी ने दूर से वहीं से इशारा कर दिया, हाथ दिया, बाबा रुक जाओ। नारद जी ने कहा क्या हो गया है? लक्ष्मी ने कहा अभी हमारे सरकार विश्राम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा तो क्या भी हुआ, विश्राम कर रहे हैं, प्रणाम करूंगा चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है करनी है। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, अगर प्रणाम भी करना है तो भगवान का, मेरे प्रभु का खड़ाऊं रखा है उसी को प्रणाम कर लो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे भगवान के चरणारविंद वैसे भगवान के चरण पादुका। नारद जी संत हैं, उन्होंने जाकर के भगवान के चरण पादुका को प्रणाम किया। जैसे मस्तक नवा करके उठाया और चल दिए, थोड़ी दूर गए, वो खड़ाऊं जो था लकड़ी का वो अपने भाग्य की सराहना करके हंसने लगा। पता नहीं कहां मैं जला दिया जाता, कहां मैं सड़ा दिया जाता, आज भगवान के चरणारविंद में रहने के नाते इतना मेरा महत्व है। नारद जैसे ऋषि आकर के मत्था नवाते हैं, लेकिन भगवान के मस्तक पर सोने का मुकुट है। उस सोने के मुकुट को अभिमान आ गया। मुकुट ने देखा कि ये खड़ाऊं हंस रहा है और उस सोने के मुकुट को लगा ये खड़ाऊं हमारी उपेक्षा करके हंस रहा है कि नारद बाबा आए हैं हमारे ऊपर तो मत्था टेके हैं, मत्था रगड़े हैं, तुमको फूटी आंख से देखा नहीं है। उस मुकुट को अभिमान आ गया। मुकुट ने कहा क्यों रे जंगल का काट, तुझको नारद ने प्रणाम कर लिया इसलिए हंस रहा है।
अरे तुझको चाहे नारद प्रणाम करे या दुनिया का कोई व्यक्ति प्रणाम करे, लेकिन जिंदगी भर पैर के नीचे रहेगा और तू जिंदगी भर घिसेगा। भगवान को आज एक नई लीला करनी थी, उठ के बैठ गए, मुकुट को हाथ में लिया, मेरे सर पर रहने के नाते तुमको अभिमान आ गया है। कहते हो कि सरकार जब उठाते तो पहले रुमाल से पोंछते हैं तब सर पर रखते हैं। भगवान ने कहा जा, इसका तुझको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब रामा अवतार में मेरे सर पर आने के लिए तुझको 14 वर्ष तक तड़पना पड़ेगा। जिसको तूने कहा है जंगल का काठ है, वही जंगल का काठ, वही खड़ाऊं अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ करके 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करेगा। जय हो। विश्व के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा जहां खड़ाऊं राज्य करता हो। बंधुओं, कहने का मेरे अभिप्राय है, अभिमान से भले कोई किसी के मस्तक पर बैठ जाए, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब उसको नीचा ना देखना पड़े। प्रेम से, श्रद्धा से अगर संतों के, साधु के चरणों में भी अगर जगह मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अयोध्या का राज्य सिंहासन अपना बनकर का ना रहे। मैं निवेदन कर रहा था, गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को अभिमान नहीं अच्छा लगता है, भगवान को केवल हनुमान अच्छे लगते हैं। आओ एक बार पुनः चौपाई दोहराएं कि महावीर विनय वो हनुमाना, महावीर विनय राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासो जैसे आप बखाना। राम जास जैसे आप बखाना, आप लोग याद रखेंगे। आइए मैं दिखाता हूं भगवान श्री राम हनुमान की प्रशंसा कहां कहां करते हैं श्री रामचरितमानस में। लेकिन यह देखने के लिए थोड़ी देर अयोध्या ले चलूंगा। चलोगे भाई? जय हो। कौन कौन चलने के लिए तैयार? अरे तो सब चलेंगे, इतना बड़ा हमारे पास वाहन भी नहीं है। चलो भाई, कोई बात नहीं है। भगवान जब वहां से लंका से चले तो इतने बंदर भालू थे, लेकिन फिर भी जो है उनका वो जो थ्री टायर था, क्या बोलते हैं उसको, जो पीछे वाली सीट होती है उसको क्या बोलते हैं, जो चतुर्थ श्रेणी का बैठने का स्थान था वो खाली आया हो। कितना बड़ा विमान था। आओ हमारे साथ अयोध्या चलो, मैं दिखाऊं भगवान कैसे प्रशंसा करते हैं। सभी लोग बोले कि जरा चल के अयोध्या में देखें, राम सर जो नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखें, राम सर जो नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में